आज हम हल्ला बोल करेंगे राहुल गांधी के घर और उनकी सदस्यता को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर। कांग्रेस लगातार हमलावर है। रामनवमी के दिन कांग्रेस ने राहुल के घर को लेकर भगवान राम की चर्चा की। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस और राहुल को भारत का कलंक बता रही है। इस बीच राहुल के मोदी सहने वाले बयान को लेकर भगोड़े ललित मोदी ने भी नाराजगी जाहिर की है। इंग्लैंड में केस करने की धमकी दे दी है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि राहुल के अलावा किस किस सांसद को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। इस फहरिस्त में समाजवादी पार्टी के आजम खान भी शामिल हैं। लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता भी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी तो सदस्यता फिर से बहाल हो गई। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है, कब राहुल को सजा मिली, कब उनकी सदस्यता गई। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. इंग्लैंड में दिए राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी एक मौका भी हाथ से नहीं जाने दे रही और राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के तीर थम नहीं रहे। आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, फिर लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द किए जाने और फिर सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा, जरा सोचिए प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता। वहीं बीजेपी ने राहुल पर जर्मन विदेश मंत्रालय का बयान आज का बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने पर जर्मनी से प्रतिक्रिया आई। जर्मनी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बुधवार को कहा, हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अभी अपील कर सकते हैं। इस अपील के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बर्खास्त करने का कोई आधार है या नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में जर्मन प्रवक्ता ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा। Und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी का धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया, जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर, आपका भी धन्यवाद कि आपने संज्ञान लिया कि भारत में कैसे लोकतंत्र के साथ समझौता किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ अन्याय करके। इसके बाद तो जैसे देश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि वो भारत की न्यायपालिका के स्तर को समझते नहीं है और कम से कम राहुल गांधी जी के फैसले को, राहुल गांधी जी के आचरण, जिस आचरण के कारण से उनको सजा मिली और जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई थी उसका अध्ययन किसी ने नहीं किया होगा, इसीलिए उसने इसे टिप्पणी करने का काम किया है। कि इसको वो दर्जा नहीं देना चाहिए कि वो हमारे किसी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम एक दूसरे के बारे में व्यूज रखते हैं, विचार रखते हैं, वो हम शालीन तरीके से हम प्रकट करें। कोर्ट के आदेश के बाद ये पाया गया कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था। उस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी जी के वकील भी थे, तो ये तो ड्यू प्रोसेस है। अब विदेश में उनको जानकारी ना हो या उनको लगे कि कोर्ट का प्रोसेस नहीं चले, वो तो होगा नहीं। भारत तो कानून के आधार पे चलेगा ना। उन्हें इस बयान से सबक सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया आपके ऊपर सवाल या निशान लगा रही है और सिर्फ जर्मन के फॉरेन अफेयर्स ने ये नहीं कहा है, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठ रहा है, दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं। क्या इस देश के अंदर 75 सालों में मानहानि केस में किसी को मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है? एक मिसाल बीजेपी दे दे। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक तमाम केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पर हमलावर हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, भारत के कलंक कांग्रेस और राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई देश के भीतर लड़ने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए देश के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत कोई विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जो देख रही है उनकी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते हैं। तमामों ऐसे आर्टिकल भी आए हैं जिसमें लिखा गया है, तो हम किसी की ना कलम पकड़ सकते हैं ना किसी की आंख फोड़ देंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है मत देखिए। हम तो इस बात से ज्यादा सजग हैं कि भारत के लोग जो पूछ और जो देख रहे हैं उसका जवाब पहले दीजिए। कौन विदेश में क्या कह रहा है उससे हमें क्या मतलब है। जर्मनी से पहले अमेरिका ने भी राहुल गांधी मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। राहुल गांधी के मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। आज तक ब्यूरो। तो इस पर हम बहस करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये खबर बड़ी आ रही है और हावड़ा से ये तस्वीरें अब आ रही हैं। हमने आपको वडोदरा की तस्वीरें दिखाई थी। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हंगामे की खबर है। आगजनी आप देख रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह शोभा यात्रा के दौरान पथराव और गाड़ियों में आगजनी की ये तस्वीरें आपके सामने है। हावड़ा की ये खबर है। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, आखिर हालात ऐसे हो गए, आगजनी की नौबत आ गई है, क्या हुआ है वहां पर? पुलिस दिख रही है लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। क्या अब स्थिति नियंत्रण में है? क्या हो रहा है इस वक्त? जी देखिए अंजना, अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास ये सूचना पहुंची है कि हावड़ा के शिवपुर इलाके में हंगामा हुआ है। तो वहां पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है, आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है, इतनी सूचना है हमारे पास। कोई किसी के हाथाहाथ होने, घायल होने की कुछ खबर, या हम माने कि सिर्फ आगजनी और इधर उधर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है? कुछ गाड़ियां पलटी हुई दिख रही हैं, कुछ गाड़ियों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। अनुपम, कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े इलाके में ये सब कुछ हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ गाड़ियों में आगजनी की घटना हुई है, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन कोई हताहत हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन हंगामा हुआ है, हंगामा बरपा है हावड़ा के शिवपुर इलाके में, और थोड़ी देर में हम पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हुआ है और पुलिस वहां पर घटनास्थल पर मौजूद है। ठीक है, आप जानकारी इकट्ठा कीजिए, जैसे ही आगे इस पर हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। शिवपुर इलाका ये हावड़ा का, जहां पर यह घटना घटी है, पुलिस की तैनाती इस बात की तस्दीक कर रही है, अब स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो शोभा यात्रा पर अलग अलग जगहों से हमले की ये खबर, जिसमें आगजनी की ये तस्वीरें, हावड़ा की कई वाहनों को वहां पर आग लगाई गई है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पथराव, पत्थरबाजी, वडोदरा से लेकर हावड़ा कई जगहों से ये खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लेकिन आगजनी की ये तस्वीरें जो इस बात की जानकारी दे रही हैं, शिवपुरी इलाका वहां पर हावड़ा का, जहां पर शोभा यात्रा गुजर रही थी और उसी दौरान ये पत्थरबाजी, आगजनी और उस शोभा यात्रा पर हमले से जुड़ी हुई ये खबर है। अभी तक सिर्फ शुरुआती जानकारी इस बाबत आई है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारी ये साफ बता रही है कि कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर हमला किया, उसके बाद पत्थरबाजी हुई है, आगजनी की गई है, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, गाड़ियां पलट दी गई हैं, ऑटो भी कुछ पलट दिए गए हैं और अफरा तफरी की स्थिति वहां पर बन गई थी। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या खबर है? क्या अब स्थिति नियंत्रण में है? कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, इस वक्त जो खबर आ रही है, बड़ी खबर वो हावड़ा से आ रही है। हम सुबह से दिखा रहे हैं हावड़ा में किस तरह से वेपन्स लेके जुलूस निकाला गया था सुबह रामनवमी के जो प्रोसेशन है। और अभी जो खबर आ रही है, कुछ देर पहले शिवपुर में, शिवपुर थाना के अंतर्गत जो इलाका है वहां पे जो बड़ी घटना है वो क्लैशेस की घटना वो रिपोर्ट आ रही है। कुछ व्हीकल्स जो है, कुछ वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि जब प्रोसेशन वहां से गुजर रही थी तब उनसे पथराव हुआ, ये आरोप लगाया गया। और उसके बाद जो लोग प्रोसेशन लेके वहां से गुजर रहे थे वो गुस्से में वहां पे प्रदर्शन करने लगे। और उसके बाद जब क्लैश शुरू हो गया, उसके बाद जो आस पड़ोस के जो व्हीकल्स थे, जो वाहन थे, उनको आग के हवाले कर दिया गया। और इस वक्त जो प्रशासन है वो स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहां पे हो रहा है, लेकिन सिचुएशन में अभी भी तनाव बना हुआ है।
और इसी चीज की आशंका कल से की जा रही थी, क्योंकि बार बार हमने जब देखा जिस तरह की सियासी बवाल छिड़ गया है पश्चिम बंगाल में, और ये हर साल होता है रामनवमी के समय पर। ममता बनर्जी ने कल अपने धरना मंच से ये कह दिया कि रामनवमी का जो प्रोसेशन है, जुलूस है, वो कोई भी निकाल सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर लोग वेपन्स लेके, आर्म्स लेके रामनवमी की जुलूस करेंगे, और उसके साथ साथ इस वक्त रमजान की महीना भी चल रहा है, तो कहीं पे अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हुआ तो प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी, और जिसका आशंका थी, जिसकी डर थी, वही सच होते हुए इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनने के बावजूद इंद्रो, अगर पुलिस को, प्रशासन को जानकारी है ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद आगजनी होती है, कई लोग घायल होते हैं, पथराव किया जाता है, ये सब कई सारे सवालिया निशान खड़े करता है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वडोदरा और हावड़ा दोनों जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर वडोदरा में भी देखिए पुलिस खड़ी है, लेकिन बावजूद इसके उनकी मौजूदगी में यह पत्थरबाजी की जाती है। शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया है, दूसरी बार वडोदरा में हुआ है ये पथराव। वैसे ही आप देख रहे हैं हावड़ा में पथराव किया गया है, गाड़ियों में आगजनी की गई है, और आगजनी ही नहीं, कई लोगों के घायल होने की भी खबर हावड़ा से आ रही है। जैसे और अपडेट्स आएगा, तस्वीरें आएंगी, हम उसका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच आइए बहस की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी को लेकर जो सियासी लड़ाई है वो चरम पर इस वक्त है, और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ गए हैं, और रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। पता नहीं पवन खेड़ा जी का ट्वीट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा सुधांशु जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रभु राम को भी ऐसे ही घर छोड़ना पड़ा था। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जो घर आप लोग खाली करा रहे हैं, उसी की तरफ उनका इशारा है। वो लोग राहुल गांधी की सदस्यता, उनको घर खाली करने का नोटिस, सरकार तानाशाही है, इस पर अपना एजेंडा आगे ले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जर्मन विदेश मंत्रालय की बात को पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम थोड़ी ना सबका मुंह बंद कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज रामनवमी के इस पावन दिन पर जो कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं देश में, उसके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। और अभी जो आपके चैनल पर दिखाया जा रहा था कि हावड़ा में जिस ढंग की चीजें हुई, उसको लेकर चिंता व्यक्त करता हूं, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि अगर किसी मुस्लिम के घर पे पथराव होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कायदे से ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अगर बोलना था तो ये कहना चाहिए था, ना रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव होना चाहिए, न किसी अन्य समुदाय के स्थल पे पथराव होना चाहिए, या बगैर किसी समुदाय का नाम लिए सीधे कहना चाहिए था कि शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। परंतु ये बोलना सही था, सेकुलर था ना, वो सेकुलरिज्म का सुंदर प्रवचन था, इसलिए उस पर कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि सांप्रदायिक था, संप्रदाय का नाम लिया। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। वडोदरा वाले पथराव पर आपको उतना ही अफसोस है या नहीं है? सर, वडोदरा में भी पथराव हुआ है दूसरी बार शोभा यात्रा पर, उतना ही अफसोस है। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। मैंने तो देश भर में शब्द बोला, मगर मैंने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये कहे एक समुदाय का नाम लेकर कि इसके ऊपर कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये सीधे सीधे उकसाने वाला होता। मुख्यमंत्री को किसी के समुदाय का नाम नहीं लेना चाहिए, या फिर दोनों का नाम लेकर कहना चाहिए, ना इधर से होना चाहिए ना उधर से होना चाहिए। खैर, अब हम आज के विषय पे आते हैं। जो जर्मन सरकार विदेश मंत्रालय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस पार्टी का कहना सही है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कारण जानते हैं क्या है? प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले भाजपा कार्यालय के भवन के विस्तार के समय क्या बोला था? अब भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सी शक्तियां देश के अंदर की नहीं, विदेश में भी बैठी हुई बहुत सी शक्तियों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा, और अभी लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, लड़ाई बहुत गहरी होने वाली है। वो सारी शक्तियां पुरजोर तरीके से करेंगी, वो स्वाभाविक है, वो कांग्रेस के साथ स्वतः खड़ी होंगी। मैं कांग्रेस की उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे देशों की सरकारों को भी मिसगाइड कर सकते हैं, उनके अंदर भी लॉबिंग करके गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सारे तत्व स्वतः सक्रिय हो जाएंगे। जिसे कहता है ना स्वतः स्फूर्त, मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड, ऑटोमेटिक होने लगता है। याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में बैरक ओबामा भारत आए थे, जनवरी का महीना था, दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था। याद करिए, इस चर्च पे हमला हो गया, उस चर्च पे हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दिल्ली का चुनाव हुआ, सब खत्म। और जांच में वो सब केवल थेफ्ट और बर्गलरी की, यानी चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं निकली। उससे कहीं ज्यादा मंदिरों और गुरुद्वारों में हुई थी उस समय वो घटनाएं। मगर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो गई थी, याद करिए, बैरक ओबामा तक ने बोल दिया था, अमेरिकी विदेश विभाग तक ने बोल दिया था
क्योंकि इन लोगों का सदैव से प्रत्याशा और अपेक्षा विदेश से ही रहती है। अभी जाकर ये विदेश से बोले थे सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है, यहां भी जाके शायद मुझे याद है 10-12 साल पहले जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स करने गए थे राहुल गांधी जी, ऐसा बताया गया था। रोहन जी को ज्यादा बेहतर पता होगा। तो जहां जहां वो जाते होंगे, जो भी बात करते होंगे, तो मुझे लगता है ये सहज और स्वाभाविक है कि मोदी जी के नेतृत्व में उभरते हुए शक्तिशाली स्वाभिमानी भारत को रोकने के लिए जगह जगह पे देश भर में जो जो शक्तियां हैं वो दूसरी सरकारों का भी अगर मिसयूज और कंफ्यूजन कर रही हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये कांग्रेस को स्वतः समर्थन मिल रहा है। मैं कांग्रेस की इस बात को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं, इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही इनके साथ आने को तैयार है। आपका इस पर जवाब, वो कह रहे हैं खुद ही कुछ करने को तैयार है आपके पक्ष में, आप लोगों को कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये राम अवतार जो अब शुरू हो रहा है कांग्रेस में, इसको 24 से जोड़ लें क्या रोहन जी? पवन जी ने लिखा है, जरा सोचिए प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता। यानी अब उनको राहुल गांधी में श्री राम दिख रहे हैं। अंजना जी, जैसे अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है, बात सही है। देखिए, लड़ाई सत्य असत्य की लड़ाई है, ठीक है। आज हम लोग डिबेट में बैठे हैं, हम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, पर जो बेसिक लड़ाई है तो पूरे देश को देखकर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया। मैंने आपकी डिबेट में भी पहले 2 बार, नारायण काछड़िया इनके एमपी थे, मैंने चैलेंज किया, भाजपा के जितने भी प्रवक्ता है मैंने चैलेंज किया पेपर्स के साथ में कि सेशंस कोर्ट में उसको 3 साल की सजा होती है, हाई कोर्ट में उसकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको मुआवजा देने पे मजबूर करते हैं। इतनी प्रोसेस लंबी चली, तब तक उसकी सदस्यता को नहीं, जो रद्द नहीं किया गया, तब राहुल जी की सदस्यता को रद्द करना कहीं ना कहीं भाजपा जो है साजिश का पार्ट है। दूसरी बात, देखिए अंजना जी, मुद्दा यहाँ पे जो सदस्यता रद्द करने का नहीं है, क्योंकि भाजपा को राहुल जी से क्या प्रॉब्लम है पूरे देश को मालूम है। वो सत्य बोलते हैं, इनको हजम नहीं होता है। राहुल जी इनकी असलियत देश के सामने लेके आते हैं, उनको हजम नहीं होता है। ये चाहते हैं कि हम लोग कुपमंडुक बन के देश की लोकतंत्र की हत्या होती जाए और राहुल जी उसको देखते रहे। राहुल जी ऐसे नहीं है, वो समझते हैं अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो राहुल गांधी खड़े होंगे। और कौन बोलता है? सबको तो ये डरा देते हैं, किसी को ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं। क्यों? इनकी मजबूरी इसीलिए है राहुल गांधी के सामने कि कुछ भी कर लेते हैं, राहुल गांधी को डरा नहीं पाते। इनको लगा कि सदस्यता रद्द कर देंगे तो राहुल गांधी जी डर जाएंगे, इनको लगा कि उनके घर की जो नोटिस दे देंगे तो राहुल गांधी जी डर जाएंगे। अब भाजपा नेताओं को इनकी विडंबना है अंजना जी कि भाजपा नेताओं को ये बोलना पड़ रहा है कि अरे राहुल जी लीगल जो है केस को ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। अब ये बोले तो बोले, करे तो करे क्या, ये इनका हाल हो चुका है। आप देखिए तो सही, क्यों नहीं कर रहे रोहन जी, क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? कुछ देखिए, आपके वोटर्स हैं ना देश में, 80-90% है जो 14 में भी जिन्होंने वोट दिया, कांग्रेस को 19 में भी दिया। आप उनको तो बताइए क्यों नहीं जा रहे कोर्ट, क्या सोचा हुआ है? बिल्कुल, आपको एक आध दिन में मालूम चल जाएगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों जाएंगे या क्या करेंगे। मुद्दा वो नहीं है। हम लोग देश की जनता को भी सोचने के लिए समय दे रहे हैं कि आप देखिए कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या किसने कैसे कर रही है। उनके नारायण काछड़िया का जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तब अंजना जी ये कहा कि क्योंकि आपको करोड़ों लोगों, लाखों लोगों ने वोट दिया है, आपकी सदस्यता का निलंबन होना, उनके जो वोट का अधिकार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण होगा, इसीलिए हम आपकी सदस्यता रद्द नहीं होने देंगे। और वही जो पैमाना है, जब राहुल गांधी जी की बात आती है तब पैमाना बदल गया। तो आप मुझे बताइए कहाँ इसमें लॉ? ये लोग बोलते हैं कि लॉ अपना काम करता है। अगर लॉ अपना काम करता और इनकी नीयत में खोट नहीं होती तो राहुल गांधी जी को समय दिया जाता। तो राहुल गांधी जी इनको समय दे रहे हैं कि क्या इनकी जो बुद्धि है, कुबुद्धि, क्या वो बदल सकती है? क्या अपने आप ये लोग खुद सोच सकते हैं? हमको जो करना होगा करेंगे, आप डराइए, सदस्यता ले लीजिए, बंगला ले लीजिए, रेड कर दीजिए, जो करना है करिए। अब ये बौखला चुके कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राहुल जी को असर क्यों नहीं हो रहा है। इनकी नींद हराम हो चुकी है कि इस आदमी को कोई चीज का असर नहीं हो रहा है। हम इनका प्रताड़ना कर रहे हैं, इतना हम लोग हर रोज, हमारे 4 बेरोजगार मंत्री आके इनको गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, पर इस आदमी को कोई असर नहीं हो रहा है। तो यही तो शुरुआत है ना लड़ाई की अंजना जी। जब आप चीजों के ऐसी शक्तियों के सामने जब लड़ते हैं तब आपका मनोबल मजबूत होना जरूरी है, और यही राहुल गांधी जी ने पेश किया है देश के सामने। लेकिन ये बताइए कि दिग्विजय सिंह साहब ने जो धन्यवाद कर दिया जर्मनी के विदेश मंत्रालय को, वो क्या था? देखिए अंजना जी, मैं किसी भी व्यक्तिगत लीडर की व्यक्तिगत टिप्पणी के बारे में नहीं, मैं पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड रखने आया हूं। भारत की जब बात आती है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है किसी और देश को उसके बारे में बोलने का या मुझे टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं लगता होना चाहिए। हमको मालूम है कि हम लड़ सकते हैं,
कांग्रेस पार्टी सक्षम, राहुल जी ने भी यही कहा था विदेश में कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम लड़ने के लिए सक्षम है। पर हकीकत तो जनता के सामने जानी चाहिए। देश का लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर उसकी हत्या होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन तो पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई गलत चीज है। दूसरी बात, अंजना जी, हम जब बात करते हैं जिस प्रकार से भाजपा की मजबूरी हो गई है, कि उनका डर जो सर पे चढ़ के बोल रहा है, जो भी आदमी इनके खिलाफ बोल रहा है, अब तो इनको शर्म भी नहीं रही। जो भी आदमी विपक्ष का इनके खिलाफ बोल रहा है, आप उसके वहां सीबीआई पाएंगे, आप उसके वहां पे ईडी पाएंगे। ये डर है। आदमी का डर जब सर पे चढ़ के बोलता है ना, तब उसका होशो आवाज हो जाता है, उसको कुछ मालूम नहीं चलता है, वो सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने में लग जाता है। और यही आज की भाजपा की सिचुएशन है। ठीक है, आपके खिलाफ सुधांशु जी कोई बोल दे, अब आप कोई परहेज नहीं रखते, किसी भी बात का लिहाज नहीं रखते, आप किसी हद तक जाने को तैयार हैं सामने वाले को सबक सिखाने के लिए। उसी प्रक्रिया में सिलसिला है क्या जो आगे आप बढ़ा रहे हैं राहुल के साथ? देखिए, जो आपने बात कही, देखिए रोहन जी के वक्तव्य में कितना सुंदर अंतर है। दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी से कहीं सीनियर है, 10 वर्ष मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक महासचिव रह चुके हैं। क्या सटीकता से बोला, एक सांसद ने बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आज क्या है कांग्रेस में? अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। वो एक अदद सांसद है। ये देखिए जलवाए जलाल और जमाल उनका, देखिए कि उनके लिए विदेश तक से बोलने के लिए लोग तैयार हैं। और पूरी पार्टी, यानी पार्टी के अध्यक्ष हो या खड़गे जी हो, सब एक सांसद के लिए सब तैयार है। 1.5 दर्जन सांसदों के साथ ही हो चुका है। लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, पर दिग्विजय सिंह ने बोला, वो तो किनारे है, दरकिनार है। मगर यहां पर, और जो अंजना जी आपने कहा ना, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, अब तो समझ में आ रहा है। कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अभी 7 समुंदर पार से कुछ देख रहे होंगे कि काश जहां हम बोल के आए थे, कुछ तो उधर से सुर उठे, तब हम यहां रिएक्ट करें ताकि उनको बोलने मौका मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां के इशारे पे कर रहे होंगे, मगर कुछ इशारा उधर का देख तो रहे ही होंगे। और वो दिख गया आज, जर्मनी ने बोला भी, दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट भी कर दिया। एक वो पुराना गीत था ना कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। तो मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मीडिया का एक ग्रुप, वेस्टर्न कंपनीज, वो रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे आपकी हस्ती का साया होते चले जा रहे हैं। और रफ्ता रफ्ता का मतलब धीरे धीरे होता है। जो आप इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कोर्ट की प्रक्रिया में लेकर, तो मुझे लग रहा है शायद इसके पीछे भी कुछ गहरी रणनीति हो। क्योंकि मैं तो नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी कोई नासमझ पार्टी है। कांग्रेस तो बहुत राजनीति की बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी है, सबसे पुरानी खिलाड़ी है, पुरानी धुरानी खिलाड़ी पार्टी है। तो कोई ना कोई तो, और अनेक प्रकार के जिसे कहते हैं प्रपंच भी उन्होंने अच्छे बनाए हैं, तो कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर किया होगा। एक बिंदु जरूर कह देता हूं, जो पवन खेड़ा जी ने बोल दिया भगवान राम का नाम, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, सब दर्शकों ने जरूर ये वाक्य सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मगर ये किस संदर्भ में है, ये पूरा श्लोक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। ये संदर्भ ये है कि जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी भगवान राम ने, और लक्ष्मण ने कहा, भ्राता देखिए कितना सुंदर ये जगह है, सोने की लंका है, ये सारे भवन ही सोने के हैं, कितना सुंदर है, ये तो अपना होना चाहिए। तब भगवान राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने का भी हो, ये दूसरा देश या शहर तो नहीं, वो हमारे लिए और यह अपनी जन्मभूमि को जाकर अपमानित करते हैं। और जननी की जो जन्मभूमि है, यानी सोनिया जी की जन्मभूमि, वहां की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया लियोनी, उन्होंने मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। हाँ। तो न जन्मभूमि का विचार, न जननी की जन्मभूमि का विचार, दोनों का अपमान करके विदेश में जाकर बैठने वाले लोग। और जहां तक एक लाइन और कह दूं, जहां तक इन्होंने कहा कि छोड़ने पे, घर छोड़ने पे, अंजना जी, अरे हमारी तरफ वाला तो घर छोड़ दिया था 17-18 साल की आयु में, संघ के प्रचारक बन गए थे। दोनों प्रधानमंत्री घर छोड़े हुए थे, अटल जी भी युवावस्था में और मोदी जी भी। हमारे यहां दर्जनों संगठन मंत्री हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्र सेवा का व्रत लेकर छोड़ा। संघ के हजारों प्रचारक हैं जिन्होंने छोड़ा हुआ है। हमारी पार्टी में तमाम पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। मैं विचार से पूछता हूं, कोई बताइए इनका है कोई पूर्णकालिक जिसने कहा हो कि मैंने राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया, अब पूरा जीवन मिशन के लिए समर्पित? एक नहीं होगा, हमारे यहाँ हजारों हैं। इसलिए ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हिंदू धर्म ग्रंथों का उदाहरण दें तो विचार करके करना। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए,
क्या आप ये कह रहे हैं कि जर्मन विदेश मंत्रालय में सत्ता में नहीं विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की इतनी पैठ है कि उन्होंने वहां से बुलवा दिया, यूएस में या फिर जर्मनी में? बिल्कुल, आपने जो बात कही, हम तो ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल हम ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। जब ये सत्ता में भी थे तो याद करिए, मोदी जी के खिलाफ 60 सांसद लिख के देते थे कि सीनेट में इनको वीजा ना दिया जाए, जबकि मोदी जी ने अप्लाई नहीं किया था। मैं अंजना जी, यहां पर आपका शो का समय कम पड़ जाएगा, मैं 25-30 साल के उदाहरण बता सकता हूं कि किस किस समय पे विदेश ने कैसी कैसी प्रतिक्रिया की, जबकि भारत में ढेले भर का कुछ नहीं हुआ था। मैं आज एक बताए देता हूं, थोड़ा सा एक समय दीजिए, 2 लाइन में सिर्फ। 1998 गुजरात का डांग जिला, ऐसी घटना हुई, नॉट इवन ए सिंगल किल्ड, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं डैमेज हुई, केवल 2 टीन शेड डैमेज हुए। पोप का बयान आ गया, जर्मनी का बयान आ गया, ब्रिटेन का बयान आ गया, और ठीक नवंबर 98, कोई जाके चेक कर ले, मलेशिया में 11 चर्च जला दिए गए। न इंग्लैंड का बयान आया, न वेटिकन का बयान आया, न रोम का बयान आया। क्यों? उस समय भी हमारी सरकार थी केंद्र में, उस समय भी गुजरात का इशू था, चूंकि वहां भी हमारी सरकार थी, केंद्र में भी हमारी सरकार थी। ऐसे में बहुत उदाहरण गिना सकता हूं, और मैं एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं। 2013 जुलाई में मैं अमेरिका गया था, तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के साथ, और बहुत से लोगों से व्यक्तिगत चर्चा में, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया था कि मोदी जी के बारे में देवर कैरीड अवे बाय ए सर्टेन लॉबी ऑफ देयर एनजीओज, और जब उन्होंने क्रॉस चेक किया तो वो फैक्ट्स गलत निकले, और उन लोगों का रिएक्शन शायद समय से पहले हो गया था। ठीक है, अब रोहन जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी ताकतें विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में तमाम संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, और यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है कि कई एनजीओज की सहायता से आपने यूएस, यूरोप में कई लॉबीज में अपनी इतनी पैठ बना ली है, जिससे आप कई बार जो चाहते हैं वो उनकी तरफ से बुलवाते हैं। यानी विदेशी ताकतों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए प्रश्न खड़ा करने के लिए। इस आरोप पर क्या जवाब है? देखिए अंजना जी, पूरा देश देख रहा है, जनता, करोड़ों लोग आपका शो देखते हैं, सब जानते हैं कि आज भाजपा ने जो डर का माहौल देश में करके रखा है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि 5422 पीएमएलए में केस होता है, एक भी सॉरी मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, एक भी 5422 में से एक भी भाजपा पे केस नहीं होता है। नंबर 1, जो भी मीडिया इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर रेड हो जाती है, उसके ऊपर कोई एजेंसी चले जाती है। नंबर 2, कोई भी, आज न्याय तंत्र की हम बात करेंगे, पहली बार हुआ है अंजना जी देश में कि जो कॉलेजियम है, हमारे जो चीफ जस्टिस है या जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, ये इनको देशद्रोही लगने लगे हैं। निवृत्त जो हमारे जस्टिस है वो इनको देशद्रोही लगने लगे हैं। इंडेक्स की हम बात करें, लोकतंत्र के इंडेक्स की बात करें, प्रेस के इंडेक्स की बात करें, आप जो भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, न्याय तंत्र, लोकतंत्र, प्रेस, मीडिया, हर चीज को कुचलने का काम इन्होंने किया है। डर का माहौल करके रखा है, विपक्ष में कोई आवाज उठाए उसके ऊपर कार्यवाही कर देते हैं। ये तो हकीकत है ना। आज ये ऐसी हकीकत नहीं है जो छिपती है, ये पूरे देश के सामने दिख रहा है, ये पूरे विश्व में दिख रहा है। तो नाम देश का कौन बदनाम कर रहा है? हमारा लोकतंत्र अंजना जी पूरे विश्व में प्रख्यात था। वो कांग्रेस की सरकार थी या वाजपेयी जी की सरकार थी, लोग रिस्पेक्ट से कहते थे कि यहाँ पे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब दुश्मनी कभी नहीं थी। इनका जो राज है, इन्होंने दुश्मनी, शत्रुता कर दी है। इनके खिलाफ जो भी सवाल उठाता है ये इनको शत्रु समझते हैं और उसके ऊपर कार्यवाही कर देते हैं। क्या नोटबंदी गलत फैसला नहीं था अंजना जी? क्या आज तक देश से माफी मांगी? जो लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ बोला, इन्होंने इनको देशद्रोही साबित कर दिया। 3 काले कानून देश के ऊपर थोप दिए। जो 700 से ज्यादा किसान मर गए, किसकी जिम्मेदारी थी? इनकी जिम्मेदारी थी। क्या इसके खिलाफ आवाज उठाना, देश के खिलाफ बोलना है? आज मैं कोविड के टाइम की बात करूं, चीन के मुद्दे की बात करूं, पूरे विश्व को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि चीन हमारी जमीन हथियार के बैठा हुआ है, हमारे जो सैनिक है वो शहीद हुए। तो ये हकीकत को देश के सामने लाना, क्या ये देशद्रोह का मामला है? नहीं है। और यही राहुल गांधी जी ने किया है, और यही इनकी बौखलाहट है। तो देशभक्ति की आड़ में अंजना जी ये लोग अपना जो असली चेहरा छिपाते हैं। उनको मालूम है कि 9 साल में सत्ता में रहने के बाद भी आज तक एक भी काम ऐसा नहीं किया है कि जहां पे उनका वादा पूरा किया हो और देश के सामने जाके बात कर पाए।
इसीलिए आज भी विपक्ष के मूड में है और इसीलिए इनको डर है कि जैसे उनकी हकीकत देश के सामने आती है ये लोग बौखला जाते हैं। ये केन प्रकार साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जो भी आवाज इनके खिलाफ है उसको कुचल दो, एक एग्जाम्पल सेट करो जिससे 10 लोग जो बोलने वाले चुप हो जाए। ये तो आपने देश का नाम बदनाम किया है, हमने नहीं किया है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो हकीकत जनता के सामने लेके आ रहे हैं, जनता को भी मालूम है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जब रामायण की बात करते हैं ये सत्य और असत्य की लड़ाई थी। रावण मजबूत था पर उसका अहंकार उसको ले डूबा। तो भगवान राम के पास वानर सेना थी पर वो सत्य था उनके साथ, और यही हाल आपके साथ होने वाला है। आप देखते जाइए सुधांशु जी, देश की जनता समझ चुकी। और इसीलिए राहुल जी ने एक और चीज, अंजना जी, वापस ललित मोदी का ट्वीट निकाल लीजिएगा और उस पर जो कांग्रेस का ट्वीट है, बात पूरी कर लीजिए रोहन जी जल्दी से। आखिरी चीज 30 सेकंड मैं इनको पूछना चाहता हूँ। मैंने एग्जाम्पल दिया नारायण काछड़िया का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सुधांशु जी जवाब है तो दिखाइए कि क्यों आपके सांसद के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई जो राहुल गांधी के खिलाफ हुई। आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करते हैं तो अगर उसका इंप्लीमेंटेशन राहुल गांधी जी के खिलाफ ऑर्डर आने के दूसरे दिन हो सकता है तो आपके सांसद के खिलाफ 2 महीने तक उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकता है, ये देश को बता दीजिए। और ये सवाल उठाना अगर देशद्रोह है तो हमें देशद्रोह करने को तैयार हूं। अगर मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप भाषण तो बड़ा देते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं धर्म की, आपको कभी सुनेंगे, आपकी कथा भी रखेंगे हम लोग और सब लोग कथा में आपको सुनेंगे, वो एक अलग चीज है। पर राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे बताइए कि नारायण काछड़िया को सस्पेंड क्यों नहीं किया और राहुल गांधी को क्यों सस्पेंड किया। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक जवाब उसके बाद मैं सुधांशु जी आगे चलूंगी। इन्होंने ये कहा कि दूसरे सांसद के केस में जल्दी नहीं हुआ, राहुल जी के केस में जल्दी हो गया। तो मैं सीधा एक ही स्पेसिफिक जवाब देता हूं और स्पेसिफिक सवाल है, क्या राहुल गांधी जी की इच्छा 26-27 दिन और रहने की थी बंगले में? क्योंकि वो कोर्ट तो गए नहीं, या तो स्पीकर को दे देते कि मैं मूव कर रहा हूं, इन्फॉर्म कर देते। बोलिए, 25 दिन और रहना चाहते थे ना बंगले में, और क्या मतलब इसका? बोलिए सर, 25 दिन और रहना चाहते थे, यही मतलब था ना? सस्पेंशन पे बात कर रहे हैं हम, सस्पेंशन पे बात कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। अगर जवाब है तो दीजिए, बात मत घुमाइए। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए। जो आपने सस्पेंशन की बात कही, हाँ बोलिए। मान्यवर, सस्पेंशन पे तो ये बिल्कुल एज पर लॉ है, और सुनिए, एज पर लॉ है और एज पर कार्मिक लॉ है। यही अध्यादेश फाड़े थे ना, यही अध्यादेश फाड़े थे। आज देखिए काल चक्री की गति वही आके आपके गले में आके पड़ गया। अगर उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने इसके अंदर परिवर्तन कर दिया होता, जो कई विशेषज्ञों का मानना है कि उसमें परिवर्तन होना चाहिए था, तो शायद आज ये गति न होती। मगर उस समय अपने को महान दिखाने के जो भी उन्होंने सलाह दिया होगा, आज उस परिस्थिति में आकर आए। इसलिए देखिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए रोहन जी, आप बोल रहे थे, मैंने शांति से आपकी बात सुनी। अब हम यह बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब देना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि 25-26 दिन और रहना चाहते थे। ये ऐसा प्रतीत होता है जब कांग्रेस वाले कहते हैं कि इतनी जल्दी बंगला क्यों खाली करवा दिया। जब ये कहते हैं कि सदस्यता क्यों खारिज कर दी गई, तो या तो एक नोटिस लिख के दे देते, एक लेटर लिख देते स्पीकर को कि आई एम मूविंग टू द कोर्ट, वो भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई क्यों कर दी गई, जब तक कि समय रहने की बात थी। ये एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया है। अब एक बात और कहना चाहता हूं, आपने कहा दुश्मनी निकालने की बात। अरे कौन सी दुश्मनी भाई? एक तरफ तो विपक्ष का कोई नेता आपको नेता मानने को तैयार नहीं है, आपकी पार्टी के अंदर नेता मानने को तैयार नहीं है, दर्जनों नेता छोड़ छोड़ के चले गए, तो हम किस बात की दुश्मनी मानेंगे, हम किस बात की समस्या मानेंगे? राहुल गांधी जी भाजपा के लिए, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के लिए कोई समस्या नहीं, वो तो कांग्रेस के लिए इटसेल्फ एक समस्या है। हमारे लिए कोई समस्या की बात ही नहीं हो सकती है। हां, अगर आप यह कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इतनी बड़ी परिस्थिति में थे, इतनी बड़ी शख्सियत है कि देश विदेश के लोग उनके लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और ये सहज है, स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, तो मुझे लगता है देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। हां, जो आपने कही बदले की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे साहब, शत्रुता तो निभाने की बात आप लोगों ने की। अमित शाह जी को एक फर्जी मामले में जेल में डालने का काम किया, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं फर्जी मामला, मुंबई हाई कोर्ट ने, आप ले गए कि गुजरात हाई कोर्ट से बाहर जाए, मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह राजनीति से प्रेरित था। मुंबई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि राजनीति से प्रेरित था। और सुनिए, इतना ही नहीं, इशरत जहां का केस भारत के इतिहास का इकलौता केस है कि एक व्यक्ति को आतंकवादी मान रही थी सरकार की एजेंसी, और जैसे ही पता चला कि वो मोदी जी को मारने का प्लॉट था, तो अचानक वो बदल दिया हलफनामा। और पहले आज तक यू टर्न का कोई उदाहरण बताइए। आपने हिंदू आतंकवाद के नाम के फर्जी केसेस
आपने किए, अरे दुश्मनी तो आपने नेताओं से नहीं, भाजपा से नहीं, पूरी हिंदू संस्कृति से निभाई। और इतना ही नहीं, बकौल विकीलीक्स उस जमाने में जो शायद कौन था, रॉबर्ट ब्लैकवेल थे, मुझे ध्यान नहीं है, जो यूएस के एम्बेसडर थे, उनसे जाके इन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने कि साहब हिंदू टेरर बड़ा खतरनाक है, इस्लामिक कट्टरपंथी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी है। अरे आपने तो देश से शत्रुता निभाई, देश की संस्कृति से शत्रुता निभाई, मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा से निभाई, वो चलिए कोई बात नहीं, संघ से निभाई तो कोई बात नहीं। ललित मोदी का वो ट्वीट दिखाई, ठीक है, एक जवाब और एक लाइन और कह दूं, और आपने तो लोकतंत्र से शत्रुता निभाई है 1975 में। मैंने तो अंजना जी से ललित मोदी ने एक ट्वीट किया आज, जिसके बाद से कांग्रेस कह रही है कि इनके पीछे किसकी ताकत है। राहुल को यूके बुलाने का फैसला किया, उन्होंने बहुत सारा लंबा सा लिखा है, राहुल गांधी के खिलाफ पूरा ट्वीट है। सभी जानते हैं कि असली धोखेबाज कौन है। उन्होंने राहुल गांधी को टैग भी किया है। धमकी की हिम्मत कहां से आ रही है, ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही। साबित नहीं हुआ कि मैंने एक पैसा लिया है। ललित मोदी ने कहा, किस कोर्ट से मेरा कन्विक्शन हुआ है बताएं। राहुल को यूके बुलाने का फैसला किया है। विदेशी धरती से चोर धमकी दे रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष है। इस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी जल्दी से, रोहन जी। देखिए, देश का पैसा बाहर लेके कौन गया है देश को मालूम है, कितने केसेस हैं इस व्यक्ति पे पूरे देश को मालूम है। आज यहाँ पे आ नहीं रहे हैं वापस, देश के बाहर फरार है, पूरे देश को मालूम है। आज क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि जब भाजपा को लगता है कि अब वो हर जगह से फंस चुकी है, ये केन प्रकार कुछ भी करेंगे। और मैंने तो इनको अभी एक सवाल पूछा, मैं मेरे मुद्दे पे आऊंगा जना जी, ये अपने आप को प्रवक्ता है, भाजपा के अच्छे प्रखर व्यक्ति है, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि अगर उनके सांसद का निलंबन नहीं होता है तो राहुल गांधी का निलंबन क्यों हुआ? क्या जवाब है? और ये जो जवाब नहीं है, यही इनकी असलियत दिखा रहा है, यही इनकी नियत दिखा रहा है। क्या जवाब देंगे? पूरा भाषण घुमाएंगे, कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। मुद्दा यही है कि जब भाजपा के मुद्दे पे जब कोई भी चीज का मूल्यांकन करने का आता है तब अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कुछ आता है, विपक्ष के नेताओं पर आता है तो अलग स्टैंडर्ड होता है। यही तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। और क्या होता है लोकतंत्र की हत्या? आज पीएमएलए में एक भी केस जो भाजपा के नेता के खिलाफ नहीं, यही लोकतंत्र की हत्या है। जो भी भाजपा के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाए, उसके सामने जो केसेस होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। सिर्फ 2 लाइन का जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन। एक ही लाइन में देखिए, ये तो कह रहे हैं भाजपा, और यहां तो कांग्रेस के अंदर 2 अलग अलग कैटेगरी है। दिग्विजय सिंह ने बोल दिया व्यक्तिगत बयान है, शशि थरूर ने बोल दिया व्यक्तिगत बयान है, सलमान खुर्शीद ने बोल दिया व्यक्तिगत बयान है, सैफुद्दीन सोज ने बोल दिया व्यक्तिगत बयान है, और न जाने कितने व्यक्ति बयान कितने। मगर राहुल गांधी ने बोल दिया तो कोई हिम्मत नहीं कर पाया, औकात नहीं थी किसी की। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बोला तो व्यक्तिगत बयान है, मगर राहुल गांधी ने बोला तो समष्टिगत बयान है। पूरे कूद पड़ते हैं आके। आपके यहां तो आपके यहां बराबरी नहीं है, दोहरा बर्ताव है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तो ये बवाल और भी बढ़ेगा 24 तक। राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा इस पूरे मामले में, इस पर भी नजर है। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।